नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YCMOU हेल्प यूट्यूब चैनल पर। YCMOU से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको यहाँ पे सबसे पहले मिलती है। YCMOU ने एक नया अपडेट जारी कर दिया है जिसमें आप जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनका री रजिस्ट्रेशन, यानी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे वो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और जो सेकेंड ईयर में थे वो फाइनल ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से जिन बच्चों को नया एडमिशन लेना यानी बिल्कुल नए सिरे से आपको एक एडमिशन करना है तो आप जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर अभी शुरू कर सकते हैं। ये देखिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ycmu.digitaluniversity.ac। इस वेबसाइट का ये होम पेज इस तरीके से आपको दिखाई देता है। अगर आपको भी यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पे एडमिशन के ऊपर देखिए ऊपर मेन्यू बार है, जो यहाँ इसके ऊपर एडमिशन्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में सारी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। आपका जो प्रोस्पेक्टस है, कौन से प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे बैचलर के प्रोग्राम हो, चाहे यूजी के प्रोग्राम हो, डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो, यहाँ से आप जो है किसी के ऊपर भी क्लिक करके और उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिटेल्स उसमें बताई गई हैं, कौन से आपके सब्जेक्ट होंगे, कितनी आपकी फ़ीस होगी, क्या क्या प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रहेगा, वो सारी की सारी यहाँ पे इस तरीके से आपकी जानकारी जो है यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद में सबसे पहले आपको एडमिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू करने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी और वो क्या क्या होंगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बार ये खोल के दिखाता हूँ। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है YCMOU के अंदर तो सबसे पहला जो स्टेप है आपको ABC ID क्रिएट करनी है। ABC ID और DEB ID, DEB ID जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पर आपको ये क्रिएट करनी है। जो यूनिवर्सिटी की UGC की गाइडलाइंस हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेता है तो उनको ABC ID या फिर DEB ID क्रिएट करना ज़रूरी है। अगर आपके पास ABC ID या DEB ID नहीं है तो आप जो है आगे एडमिशन नहीं ले सकते। और अगर किसी तरीके से आप एडमिशन ले भी लेते हैं तो आपका जो एकेडमिक जो आपके मार्क्स है या सारी चीज़ें हैं वो आपकी आगे आपके डिजी लॉकर में दिखाई नहीं देंगी, यानी आपकी जो डिग्री है वो आपके डिजी लॉकर में फैच नहीं होगी। और दूसरा जो स्टेप है, आपको एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉलेज चूज़ करना है। कौन से कॉलेज में आपको जो है एडमिशन लेंगे, कौन से कॉलेज में आपको एग्ज़ाम देना है या फिर आपका असाइनमेंट जमा करना है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपको अपना स्टडी सेंटर चूज़ कर लेना है और उसके बाद में उसका जो कोड होता है, यानी जो स्टडी सेंटर कोड होता है, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, जो आपको एडमिशन लेते टाइम जो है आपको हेल्प करेगा अपना स्टडी सेंटर सेलेक्ट करने में। उसके बाद में आपको कहाँ पे जाना है, ycmu.digitaluniversity.ac। इस वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर आपको जाना है। ये देखिए पोर्टल मैंने यहाँ पे खोल रखा है, ycmu.digitaluniversity.ac। इसके बाद में जो इस तरीके से आपको होम पेज दिखाई देगा और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको देखिए यहाँ पे एडमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर इस तरीके से जो राइट साइड में है आपको यूनिवर्सिटी लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन और कॉलेज लॉगिन के बिल्कुल नीचे क्लिक हियर फॉर एडमिशन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे ऑनलाइन प्रवेश अर्ज, इसके ऊपर क्लिक करना है। साथ में आप जो है नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, क्या क्या गाइडलाइन है प्रॉपर उसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम भी आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि इसकी गाइडलाइंस क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद में BCA, BSc, MCA, MBA जैसे जो कोर्सेज़ हैं इनके अंदर एंट्रेंस होता है, तो यहाँ पे आप जो है एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस के बाद आपको जो है एक परीक्षा देनी होगी। उसके बाद में आप मेरिट लिस्ट के आधार पे जो भी आपका मार्क्स आएंगे CT के अंदर, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके अंदर जो मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपको कट ऑफ दिया जाएगा। उसमें अगर आपका नाम आता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है किसी और जो कोर्स है उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन प्रवेश अर्ज, यानी यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसके ऊपर ये चेक क्लिक करा, इसके ऊपर जो है क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दो चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आपने अभी से पहले यानी कोई भी डिग्री कंप्लीट कर ली है, जैसे कोई बैचलर डिग्री आपने कंप्लीट कर ली है 2025 के अंदर, या फिर 2026 में अभी आपने बैचलर डिग्री जो अपनी कंप्लीट कर ली है, आपका रिजल्ट भी फाइनल हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स का PRN नंबर 2024 से शुरू होता है या 20 से शुरू होता है, 20 से लेकर 24 के बीच में, तो आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। वही एक अलग से पोर्टल दे रखा है जो 2025 में या 2026 में जिन्होंने एडमिशन लिया था, या फिर आगे अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो उनको जो है इस यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक हियर फॉर एडमिशन प्रवेशासाठी, ये थे क्लिक करा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसमें कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, जो अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स जिन्होंने दिए हैं 2026 के अंदर, और अगले साल में आपका जो है प्रवेश आपको चाहिए सेकेंड ईयर के अंदर, या फिर 2025 में आपने एडमिशन लिया था, अभी आप सेकेंड ईयर में है और फाइनल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आपने नया एडमिशन लेना है, बिल्कुल फ्रेश एडमिशन लेना है, तो भी आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके पास जो है जो आपका एडमिशन पोर्टल है या फिर री रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो यहाँ पे
खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ कुछ जो है चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है या थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका PRN नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद में आप जो अपना री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वही जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो नए स्टूडेंट्स को यहाँ पे आप बिल्कुल फ्रेश, जो फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन लेना है, वो चाहे मास्टर डिग्री हो चाहे बैचलर डिग्री हो, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपने अगर यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लिया है तो यहाँ पे आप जो अपनी डिटेल्स फिल करके कैप्चा को यहाँ पे डाल दीजिए और लॉगिन करके जो आप अपनी एप्लीकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल अगर शुरू से रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे देखिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, ऊपर आपको जो लेफ़्ट साइड में कॉर्नर पे ऊपर मिल जाएगा नवीन वापरकर्ता नोंदणी, यानी नया एडमिशन अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको न्यू यूज़र के ऊपर जो है क्लिक करके अपना एडमिशन जो है यहाँ से शुरू करना है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ से शुरू करना है। जैसे ये डिटेल्स हमने बताई थी कि आपको जो अपना फुल नेम आधार नंबर के हिसाब से आपको डालना है, आधार कार्ड के हिसाब से डालना है। यहाँ पे आधार नंबर आपका डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर चूज़ करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स या सारी चीज़ें फिल करके एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है लॉगिन के सेक्शन में जाके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और पूरा का प्रोसीजर आगे जो है इसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में ज़रूर रखना है। आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप बैचलर डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको आपका जो 10th और 12th की मार्कशीट्स हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल क्लियर स्कैन करने हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से वो दिखाई देने चाहिए ताकि आप का जो एडमिशन है वो आगे रिजेक्ट ना हो जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका साइज़ क्या होगा, वो साइज़ जो है आपको फ़ोटोग्राफ आपका एक अपलोड करना है जो 5 KB से 1024 KB यानी 1 MB के बीच में होना चाहिए। और जो उसका फॉर्मेट है वो JPG, JPEG और PNG, इन तीनों में से एक चलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो आपका सिग्नेचर है वो 5 KB से 512 KB के बीच में होना चाहिए। वही जो इमेज फॉर्मेट है वो आपको चल जाएंगे। इसके बाद में जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, या फिर आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की जो मार्कशीट है वो सारी की सारी आपको फिर से यहाँ पे स्कैन करनी है। और उनका जो साइज़ होगा वो 50 KB से लेके 1 MB यानी 1024 किलोबाइट्स तक होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या है, आपकी पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद में आप जो है अपना प्रिंट आउट ले लीजिए ताकि आगे जो आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो, PRN नंबर और ये जो सारी डिटेल्स है आप जो है आगे की सर्विसेज ले पाएँ। तो इस तरीके से आप अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने एडमिशन ले लिया है या फिर ये एडमिशन कंप्लीट करने के बाद आप जो है हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट अगर आप करते हैं तो आपको आगे जो भी आप असाइनमेंट्स बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम्स की, उसमें सारी की सारी हेल्प हम आपको करेंगे। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी जो है फॉलो कर सकते हैं ताकि इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी जानकारी, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन या फिर रिजल्ट से रिलेटेड हो, सारी की सारी नोटिफिकेशन या जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और हमारा स्क्रीन पे दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप एक बार मैसेज कर दीजिए और इस नंबर को सेव ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए YCMOU हेल्प के साथ।